अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप? हम ब्लड प्रेशर पे बात कर रहे हैं और उसकी तीसरी वीडियो आपकी खिदमत में हाज़िर है। ब्लड प्रेशर की वजूहात, वो वजूहात जो ब्लड प्रेशर असली की नहीं होती, उसकी 3 किस्में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इससे पहले आप ब्लड प्रेशर हाई को एक मर्ज़ी समझते रहे हैं और आज आपके सामने मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये तीसरी वीडियो है जो ऐसे ब्लड प्रेशर पर बनाई जा रही है जो कि असली ब्लड प्रेशर, सही वाला ब्लड प्रेशर नहीं होता। अगर आप पहली इसकी सूरत, दूसरी की ये दोनों समाअत फरमा चुके हैं तो फिर मैं मुनासिब नहीं समझता कि इसकी डिटेल फिर बयान करूँ। आप फ़शारुद्दम काज़ब सेकंड पोजीशन या दूसरी सूरत जो है उसको सुने ताकि मज़ीद कुछ हक़ाइक़ आपके सामने खुल सके। अभी मैं बयान करना चाह रहा हूँ कि इसकी तीसरी कंडीशन क्या है, यानी कि ब्लड हाई तो होगा लेकिन वो असली ब्लड हाई नहीं होगा, उसके पीछे रीज़न, असबाब कुछ और होंगे। ठीक है, तो जो हमारा ग्लैंड सिस्टम है, निज़ाम गुदद है, गुदूदों का निज़ाम है, इसमें जब तहरीक और तेज़ी होती है तो फिर जो पट्टे हैं ना, उनमें कमज़ोरी आ जाती है, जो असाब हैं वो इंतहाई सुस्त हो जाते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है। जब गदूद और ग्लैंड में तेज़ी है तो फिर ब्लड सर्कुलेशन का जो मरकज़ है वो गदूद है, वो गदूद की तरफ ज़्यादा जा रहा होता है, गदूद पे ज़्यादा दबाव होता है। उस वजह से जो पट्टे हैं उनमें कमज़ोरी और जो असाब होते हैं उनमें सुस्ती होती है। पट्टों से मुराद मस्कुलर टिश्यूज़ उज़लात हैं, जिससे जिस्म में सफ़रा और हरारत की ज़्यादती होना शुरू हो जाती है। इस सूरत हाल में तमाम जिस्म के गुर्दे सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, उनमें सकेड़ हो जाता है, जिसको तिब में हम इनकबाज़ी सूरत कहते हैं। उज़लात फैलने लगते हैं। फैलने कैसे लगते हैं? हरारत ज़्यादा होती है, जैसे रबड़ बाहर धूप में फेंकेंगे तो वो ढीली हो जाएगी। ठीक है, उस ढीले होने को आप कहें कि उज़लात फैलने लगते हैं। और जो असाब हैं उनमें इंतहाई ज़्यादा सुस्ती और तस्कीन की सूरत वाज़े होने लगती है। ये कंडीशन नब्ज़ से भी बासानी समझा रही होती है। जिगरो गुदद के फ़ेल में तेज़ी से वरीदों और दिल के वाल्व में सकेड़ हो जाता है और दिल हरारत की ज़्यादती से फैल जाता है। गुर्दे की शरियान सिकुड़ने लगती है और इसके नेफ्रॉन सफ़रा की कसरत से सोजशनाक हो जाते हैं। सफ़रा की कसरत मैं तकरीबन कई दफ़ा बता चुका हूँ। वही जहर जो पीते के अंदर मौजूद होती है उसे ही सफ़रा कहते हैं। वो अगर ज़्यादा हो जाए तो ज़हर है, फिर जिस्म के अंदर फसाद पैदा करती है। दिल के ऊपर जो जिगर का एक पर्दा है उसको गुद्दी पर्दा कहते हैं। दिल के गुद्दी पर्दे में सोजश से इसकी हरकत इस कदर बढ़ जाती है कि कपड़े से बाहर भी एहसास होता है कि दिल धड़क रहा है। ज़रा सी आहट या आवाज़ से मज़ीद तेज़ हो जाती है धड़कन दिल की। प्यास बहुत लगती है, सर्द हवा की ख्वाहिश होती है, ठंडे मशरूबात और माकूलात को जी चाहता है। कल्ब में गर्मी से घबराहट, बेचैनी और धड़कन पैदा हो जाती है, जिससे में हरारत बढ़ जाती है। बुखार और पेचिश की शिकायत होती है। मुंह और नथने खुश्क हो जाते हैं। हर चीज़ से नफ़रत हो जाती है। कभी खुश्क खांसी, सांस में तंगी, जिस्म कमज़ोर, पेशाब कम और जलन से आता है। मरीज़ शोरगुल बर्दाश्त नहीं करता। इसकी गुफ्तगू जज्बाती होती है। इस मर्ज़ में गर्मी की शिद्दत से दिल फैल जाता है। गुशाए मुखाती में सकेड़ की वजह से सोजश बढ़ते बढ़ते वर्म की सूरत इख्तियार कर लेती है। गुशाए मुखाती से मुराद जिगर का जो पर्दा है उसमें जो है वो वर्म आ जाता है, सोजश शिद्दत इख्तियार कर लेती है, जिसमें पहले कल्ब हरारत की शिद्दत से फैल जाता है, चेहरे का रंग जर्द पड़ जाता है, फिर इसके अंदर लगे हुए वाल्व बिगड़ने लगते हैं। सोजश की वजह से इनमें सकेड़ हो जाता है, जिसकी वजह से दिल को मिलने वाले खून और ऑक्सीजन में कमी होने लगती है और वो फेल होने लगता है। इसके साथ चूँकि गुर्दे भी अमूमन वर्म में मुब्तला हो जाते हैं, गुर्दों में भी सोजश हो जाती है, जिसकी वजह से अहम अलामत आँखों के पपोटे सोजशनाक हो जाते हैं। इससे इंतहाई ख़तरनाक हद तक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे हर वक्त ख़तरा रहता है कि किसी भी वक्त फाल्ज हो सकता है या ब्रेन हेमरेज होने से मरीज़ दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाता है। तो ये सारी अलामत थी ब्लड प्रेशर काज़ब थर्ड पोजीशन। तो इसके जो असबाब हैं
इसकी अलामत मैंने बता दी है। इसके सबब में गर्म खुश्क अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल है। गर्म खुश्क माहौल और गर्म खुश्क मौसम या जिस्म के अंदर गर्मी खुश्की का ज़्यादा हो जाना। इसके इलाज में इंतहाई आसान और मुनासिब सा नुस्खा है। आप लोग बनाएं, मुस्तफ़ीद हों और ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 और 6 खाते रहें। इंशाअल्लाह आप इस ब्लड प्रेशर से जो मैंने अलामत आपको बता दी हैं, आप यहाँ से गेस कर सकते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर कौन सा है, पहली किस्म वाला है और दूसरी वाला है या तीसरी वाला है। इसके बाद मैं वो वीडियो भी अपलोड करूँगा जो सही वाला ब्लड प्रेशर जिसको मर्ज़ कह सकते हैं वो कौन सा होता है और उसका इलाज क्या होता है। तो मोहतरम नुस्खा नोट कर लें। सुहागा आम मिल जाता है पंसारी से, और उसके बाद सात मलठी है, ये भी पंसारियों से मिल जाता है, और गंधक सल्फ़र ये भी मिल जाती है पंसारियों से। तो सुहागा 20 ग्राम, सात मलठी 30 ग्राम और गंधक 30 ग्राम, इन सब को बरी करके मिक्स कर लें और 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम दोपहर, 2 ग्राम शाम शरबत बजूरी से दें या किसी और शरबत से दें, मसलन जाम शीरी है, रूह अफ़ज़ा है, तो शरबत बजूरी भी ठीक है। और इसमें भी बहुत से सियाने लोग पूछेंगे कि शरबत बजूरी कौन सा ठीक है, तो शरबत बजूरी मोतदिल भी ठीक है और शरबत बजूरी बार्द भी इसमें ठीक रहेगा। ठीक है, आप इस्तेमाल करें, मुस्तफ़ीद हूँ। अल्लाह आपको सेहत से हमकिनार फरमाए। और अगर इस सूरत हाल में ब्लड प्रेशर में इलाज में कोई प्रॉब्लम है तो हमारा नंबर आपकी खिदमत में हाज़िर है। अल्लाह हाफ़िज़।